तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो हमारे पास कुछ समांतर श्रेणियां हैं, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस श्रेणी में जो है 9 पद हैं, तो इसका योगफल निकालना सरल है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस ये करके हम इसका योगफल निकाल सकते हैं। लेकिन यदि किसी श्रेणी में 20 पद हो या किसी श्रेणी में 50 पद हो, अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये एपी है क्योंकि यहाँ पहला पद 3 है, दूसरा 5 है, तीसरा 7 है, 9 11, तो इसका प्रथम पद 3 हो गया, सर्वांतर 2 हो गया, तो ये समांतर श्रेणी है। लेकिन इसके 20 पदों तक ये उपफल ज्ञात करना है, यानी कि हमको 3 धन 5 धन 7 धन 9 धन 11 धन 15 13 धन 15 धन ऐसा करना पड़ेगा, तो जिससे ये प्रोसेस बहुत लंबी हो जाती है। या यही है 1 से लेकर 100 तक सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करना, यानी कि 1 से 100 तक जो है 100 संख्या है, तो इन सभी का योगफल ज्ञात करना, जबकि ये समांतर श्रेणी में है, इन सभी का योगफल ज्ञात करना है, तो हमें जो है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है जिसको हम आज डिराइव करेंगे, समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल का सूत्र, जो कि काफी अच्छा है, सरल है, आप देखोगे। तो ये है, यहाँ पे लिख लेता हूं मैं, समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। अब मानेंगे हम समांतर श्रेणी वही हो गई जिसका प्रथम पद क्या होता है, एपी का प्रथम पद मानते हैं हम हमेशा की तरह। प्रथम पद हो गया डी, प्रथम पद हो गया ए, और सर्वांतर हो गया डी, यही होता है। तो ये एपी कैसे बनेगी, इसका प्रथम पद ए हो गया, इसका सर्वांतर डी हो गया, इसका दूसरा पद यानी कि द्वितीय पद इसका क्या हो जाएगा, ए प्लस, इसका द्वितीय पद हो जाता है ए प्लस डी, इसका तृतीय पद हो जाता है ए प्लस 2d, ये हम पहले से जानते हैं। इसका चतुर्थ पद हो जाएगा ए प्लस 3d, और इसका nवां पद, क्योंकि n पदों के योगफल का निकाल रहे, इसका nवां पद हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी, जो कि हमारा सामान्य फॉर्मूला है। अब हम इन सबको जोड़ देते हैं, प्रथम पद सहित, प्रथम पद सहित इन सबको जोड़ देंगे, तो माना n पदों का योगफल Sn है, समेशन ऑफ n टर्म्स। तो Sn बराबर हो जाएगा a प्लस डी पहला पद, प्लस दूसरा पद, प्लस तीसरा पद a प्लस 2d, प्लस चौथा पद a प्लस 3d, प्लस nवां पद a प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा ही होगा। ठीक इसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक इसी Sn को पलट के लिख देते हैं। Sn बराबर, जो लास्ट टर्म है उसको पहला लिख देते हैं, a प्लस n-1 इंटू डी, उसी प्रकार हो जाएगा, इससे पहले वाला हो जाएगा a प्लस n-2 इंटू डी, तो यानी कि क्या हो जाएगा, a प्लस n-2 इंटू टी, ये nवां टर्म था, ये n-1वां टर्म था, प्लस डैश 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 a प्लस 2d, a प्लस डी और a। अब यहाँ पर ये दोनों ऐसी के बराबर है, समीकरण नंबर ये 1 हो गई और समीकरण नंबर ये 2 हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ देते हैं। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जब 1 और 2 को जोड़ते हैं तो दाएं पक्ष के साथ, यानी Sn जुड़ जाएगा Sn के साथ, तो हो जाएगा Sn बराबर
एस एन प्लस एस एन बराबर, मैं ऐसे लिख लेता हूं यहाँ पे, यहाँ ए हो गया, ए प्लस इसका ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जो कि किसके बराबर हो गया, 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी के बराबर। ओके स्टूडेंट्स, उसी प्रकार दूसरा पद इसका है a प्लस डी, ये वाला तीसरा पद ये था, चौथा पद ये था, उसी प्रकार यहाँ भी ये a प्लस डी इक्वल प्लस a प्लस एन माइनस टू इंटू डी। तो यहाँ पर भी इसको सॉल्व कर देंगे, एक डी से डी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी हो जाएगा 2 प्लस एन माइनस वन इंटू डी। उसी प्रकार एन तक ले जाते हैं तो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी प्लस ए, यहाँ का ये वाला पद और यहाँ का ये वाला पद ए, तो हो जाएगा ये भी हो जाएगा 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ध्यान रखने वाली बात यहाँ पे ये है कि ये सब जुड़ेंगे, यहाँ से ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, ये भी जुड़ेगा, वो इसके बराबर हो जाएगा 2SN के बराबर। तो 2SN बराबर n टाइम्स होगी ये सब, n बार ये n बार, मतलब सब जुड़ जाएंगे n टाइम्स, तो हो जाएगा n गुना हो जाएगा n इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो 2SN बराबर n 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी हो गया, तो SN बराबर हो जाएगा n बटे टू, भागा जाएगा नीचे 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो यही जो है समांतर श्रेणी की n पदों के योगफल का सूत्र भी है। यहाँ पर एक और फॉर्मूला डिराइव हो सकता है कि यदि AP का प्रथम पद और अंतिम पद दिया हुआ है और सर्वांतर दिया हुआ है, तो हम उस सभी पदों के योगफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे a अलग कर लेते हैं, यहाँ पर से 2a है तो a प्लस ए कर लेंगे और n माइनस वन इंटू डी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा SN बराबर n बटे टू a प्लस an। एक फॉर्मूला ये भी बन जाता है क्योंकि a प्लस n माइनस वन डी nवें पद का फॉर्मूला है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास n पदों के योगफल का फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। SN इज इक्वल टू n अपॉन टू 2a प्लस कोष्ट में n माइनस वन इंटू डी, या कहीं कहीं पर जरूरत पड़ने पर ये भी लग सकता है n अपॉन टू ए प्लस ए। ओके स्टूडेंट्स, तो शुरुआत में हमने एक लिखा था, एक क्वेश्चन लिखा हुआ था, एक समांतर श्रेणी लिखी हुई थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 8 प्लस 9 बराबर 45। अब हम इसकी जांच कर सकते हैं, इस सूत्र से जांच कर सकते हैं कि सूत्र सही है या नहीं। जांच SN बराबर n बटे टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, सूत्र की जांच करनी है। तो यानी कि ये एक AP तो है ही, AP है जिसका प्रथम पद A क्या है, प्रथम पद हो गया इसका A बराबर हो गया 1 और सर्वांतर D बराबर भी हो गया, D बराबर भी हो गया 2 माइनस वन यानी कि 1। तो n पदों के योगफल का सूत्र हमारा ये है, SN बराबर, तो हो जाएगा SN बराबर, यानी S कितने पद हैं इसमें टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो SN बराबर n बटे टू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये फॉर्मूला है। 9 पदों का योग, AP के, इस AP के 9 पदों का योगफल, तो हो जाएगा S9, क्योंकि n बराबर 9 हो जाएगा, 9 अपॉन टू 2 इंटू
ए की जगह आ जाएगा 1, 1 प्लस 9 माइनस 1 इंटू टी बराबर भी 1। तो यहाँ पर हो जाएगा 9/2, कटता है तो ठीक है वरना रहने देना है। 9 दूनी 2 एकम 2 प्लस 8 इंटू 1, तो 9/2 2 प्लस 8 यानी कि 9/2 गुणा 10, इससे कट गया 5 में 45 तो हुआ। अतः ये हमारा फॉर्मूला बिल्कुल सही हो गया। एक उदाहरण और लेते हैं हम, एक उदाहरण और लेते हैं। क्वेश्चन है 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का, सभी प्राकृतिक या धन पूर्णांक संख्याओं, सभी संख्याओं का योगफल ज्ञात करो, योगफल ज्ञात करो। तो सरल हो गया, हम पहले लिखेंगे एपी, पहले लिखेंगे एपी, हल एपी हो जाएगी हमारी 1 + 2 + 3 + 4 प्लस एंड सो ऑन प्लस 100, यानी कि इसमें सीधी और साफ बात होगी, इसमें 100 पद होगी। यहाँ पर पता है हमको कि यहाँ पर 100 पद है, यहाँ पर 100 पद है, यहाँ पर पता है, लेकिन किसी श्रेणी में हमें 100 पदों का पता नहीं रहता है, तो वहां पे पहले हमें पहले और अंतिम पद से n का मान निकालना है कि ये पद nवां पद होगा। तो यहाँ पर तो सिंपल है, इसका तो प्रथम पद हो गया a बराबर हो गया 1 और सर्वांतर d बराबर भी हो गया 2 ऋण 1 यानी कि ये भी 1। तो Sn बराबर, सूत्र बार बार लिखने का प्रयास करेंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी हो गया। तो S100 बराबर सीधे लिख लेंगे 100 पदों का योग, 100 पदों का योगफल 100/2 2a 2 गुणा गए 1 प्लस 100 - 1 इंटू 1, तो हो जाएगा 100/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 50, 2 एकम 2 और यहाँ पे हो जाएगा 99 गुणा 1, 99 कम 99, तो हो गया 50 गुणा 101, तो शून्य लगा दो पीछे, 5 एकम 5, 5 शून्य 5 5 एकम 5, तो यानी कि 1 से लेकर 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याओं का योगफल 1050 है। ओके स्टूडेंट, एक हमने दूसरा फॉर्मूला भी बताया था वहां पे, Sn बराबर n/2, उसका भी उपयोग करके देख लेते हैं, E + En, ये फॉर्मूला है। तो n/2 यानी हमारा 100 पद है, तो 100/2 हो गया और 1 + 100, तो यहाँ पे हुई है 50 गुणा 101 बराबर, ये भी 50 आ गया। तो यानी कि हमारे दोनों सूत्र फिट हो गए, दोनों सूत्र बिल्कुल सही हैं। तो यानी कि जहां पर जिस सूत्र की जरूरत हो वहां पर उस सूत्र को लगाया जाए, मोस्टतः ज्यादातर पर हम इसी को लगाएंगे। यहाँ पे हमें अगर अंतिम पद नहीं भी दिया गया है तो हम तब भी योगफल निकाल सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स।